कल तुम लोगों को हम गणित सेकंड में कोण के बारे में बता रहे थे। उसमें कोण के माप के आधार पर कोणों के प्रकार बताए गए। अब उसके आगे हम कोणों पर अध्ययन करेंगे। ठीक, जैसे कुछ रेखाओं के बारे में हम पहले अध्ययन करते हैं। जैसे रेखा होती है, रेखाएं कितनी प्रकार की होती हैं या उन रेखाओं से क्या संबंधित बिंदुओं में क्या संबंध होता है, उसके बारे में देखें। पहला शब्द बना रहे हैं, पहला संरेख बिंदु तथा असंरेख बिंदु। ये संरेख बिंदु क्या होते हैं? एक रेखा, रेख माने रेखा, एक रेखा में आने वाले बिंदु संरेख बिंदु कहलाते हैं। वे बिंदु जो एक रेखा में स्थित होते हैं संरेख बिंदु कहलाते हैं। जैसे देखें, ये रेखा है एक AE, एक रेखा है, इस पर स्थित बिंदु ABCDE, ये सभी संरेख बिंदु है। यहाँ लिखकर संकेत में बताया गया कि संरेख बिंदु ABCDE है। अब अगला शब्द आता है असंरेख बिंदु। वे बिंदु जो रेखा पर माने एक रेखा पर न स्थित हो, वे बिंदु जो एक रेखा पर न स्थित हो संरेख बिंदु कहलाते हैं। जैसे ध्यान दे, A इस रेखा पर है, लेकिन अगर हम P को ले लेते हैं तो AP इस रेखा पर नहीं बनता है। P, A, P, Q, R, S ये सभी जो है इन रेखाओं के बिंदु नहीं हैं, ये संरेख बिंदु नहीं कहलाएंगे। तो असंरेख बिंदु में A, P, Q, R और S ले लिया गया। ठीक, अब रेखाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे प्रतिच्छेदी रेखाएं, वे रेखाएं जो एक दूसरे को काट दें, वे रेखाएं जो एक दूसरे को काट दें या इसी को कहते हैं प्रतिच्छेदित करें। तो वे रेखाएं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित या काटती हैं उन्हें हम प्रतिच्छेदित रेखाएं कहते हैं। जैसे देखें, रेखा L और रेखा M एक दूसरे को यहाँ काट रही हैं, तथा इसी प्रकार देखें XYZ, रेखा XYZ, ये रेखाएं भी देखें, ये XY भी काट रही हैं, YZ भी काट रही है और ZX भी काट रही है। सभी रेखाएं काट रही हैं एक दूसरे को, इसलिए ये दोनों प्रतिच्छेदी रेखाओं के चित्र हुए, यह प्रतिच्छेदी रेखाएं। तथा अगला शब्द आता है अप्रतिच्छेदी रेखाएं। वे रेखाएं जो एक दूसरे को कभी भी न काटें अप्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। ऐसे रेखाओं को हम समांतर रेखाएं भी कहते हैं। जैसे AB और CD, AB और CD दो रेखाएं हैं जो समांतर हैं, ये कहीं भी एक दूसरे को काटेंगी नहीं, चाहे हम इनको जिस तरह बढ़ा दें, क्योंकि इनके बीच की दूरियां बराबर होती हैं, इसलिए कभी भी प्रतिच्छेदित नहीं करती। अब कोणों के बारे में देखें। कोण युग्म, युग्म का मतलब होता है दो, युग्म का मतलब दो या दो से अधिक बना ले, युग्म माने समूह बनता है। तो कोण युग्म, कोण युग्म ऐसे कोण माने दो कोण जो एक दूसरे से जुड़े हुए हों या संबंधित हों, तो उन्हें हम कोण युग्म कहते हैं। वास्तव में कोण युग्म का मतलब है कि ऐसे दो कोण, ऐसे दो कोण जिनकी एक भुजा और शीर्ष उभयनिष्ठ हो, कोण युग्म कहलाते हैं। अगला शब्द आता है पूरक कोण या लंब पूरक कोण, या इसी को हम कोट पूरक कोण कहते हैं। तीनों शब्द एक ही नाम है, ध्यान दे, पूरक कोण या लंब पूरक कोण या कोट पूरक कोण। ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 अंश हो, ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 अंश हो, पूरक कोण या लंब पूरक कोण या कोट पूरक कोण कहलाते हैं। ये तीनों एक ही नाम है। जैसे देखें, चित्र 1 में दिया 30 अंश और 60 अंश का कोण बना है। इधर देखें 45 अंश और 45 अंश का कोण बना है। ये ऐसे ही हम दो ऐसे कोणों का युग्म लेते हैं जिनका योगफल 90 अंश होता है, वे सभी कोट पूरक, लंब पूरक या पूरक कोण कहलाते हैं। इसी प्रकार देखें समपूरक कोण या ऋज पूरक कोण, ये दोनों भी एक ही नाम है। ठीक, तो इसमें दो ऐसे कोण
जिनका योगफल 180 अंश हो, ऋज कोण बनाएं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? समपूरक कोण या ऋज पूरक कोण। चित्र में देखें 120 अंश का कोण और 120 अंश का कोण और 60 अंश का कोण तथा 90 अंश का कोण और 90 अंश का कोण, ये सभी मिलकर 180 अंश के कोण बनाते हैं दोनों, इसलिए इनको हम समपूरक या कोटपूरक कोण नाम देते हैं। अब अगला शब्द आता है कोणों का अर्धक। कोणों का वर्धक वह रेखा हो या किरण कहलाती है जो उसको यल यम यन। देखें जैसे यहाँ चित्र में दिया गया है, कोण यल माने किरण यल या कोण, इसको ध्यान दें ABC नाम रख दे रहे, ठीक ना। अब जैसे दिया हुआ कोण ABC है, इनको दो बराबर भागों में जो बांट देता है वही कोणार्धक कहलाता है। जैसे कोण ABC का कोणार्धक MB है, ध्यान दे ये MB कैपिटल लेटर में रहेगा MB, ठीक। यह जो है दिए गए कोण ABC को BM रेखा जो है बराबर यक्ष अंश और यक्ष अंश का मतलब कोई भी मान हो XYZ, हम वो दोनों बराबर भागों में बांट देते हैं। तो यह जो है बांटने वाला ही कोण अर्धक कहलाता है। जो कोण को दो बराबर भागों में बांट देता है वह कोण का अर्धक कहलाता है। कोणार्धक उसी का नाम होता है। अगला शब्द आता है आसन्न कोण। आसन्न कोण का दूसरा नाम संलग्न कोण भी है। जैसे देखें यह संलग्न कोण का चित्र है, इसमें बताया जाता है दो ऐसे कोण जिनका शीर्ष और एक भुजा उभयनिष्ठ हो तथा शेष दोनों भुजाएं उभयनिष्ठ भुजा की विपरीत दिशाओं में हो। फिर से सुन लें, ऐसे कोण युग्म ऐसे दो कोण जिनकी एक भुजा उभयनिष्ठ हो तथा जिसका एक ही शीर्ष हो तथा शेष दोनों भुजाएं उभयनिष्ठ भुजा की विपरीत दिशाओं में हो, वह आसन्न कोण या संलग्न कोण कहलाता है। अगला शब्द आता है कोणों का रैखिक युग्म। दो ऐसे आसन्न कोण या ऐसे आसन्न कोण जिसका योगफल 180 अंश हो, ऐसे आसन्न कोण जिनका योगफल 180 अंश हो रैखिक कोण कहलाता है या रैखिक युग्म कहलाता है। ध्यान देंगे जैसे देखें माने वह संलग्न कोण जिनकी दो रेखा उभयनिष्ठ के अतिरिक्त दोनों भुजाएं जो है विपरीत दिशाओं में हो जाए तब भी हम उन्हें माने रैखिक कोण कहते हैं। ये देखिए रैखिक कोण का चित्र है या रैखिक युग्म। युग्म मतलब दो से होता है और रैखिक कोण में एक से अधिक भी कोण बन सकते हैं, ठीक। यहाँ चित्र में देखें जो एक रेखा का निर्माण कर देता है वह लगभग रैखिक कोण उसी को कहते हैं। अर्थात एक रेखा पर जो कोण बनता है उसे रैखिक कोण या रैखिक युग्म कहते हैं और इनका योगफल हमेशा 180 अंश होता है। शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं, ऐसी माने दो रेखाएं जब एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं तो ऐसे दो कोण बनने वाले, इसमें चार कोण बने हैं लेकिन ध्यान देंगे ऐसे दो कोण जो संलग्न न हो अर्थात जो आसन्न न हो उन्हें हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। जैसे देखें कोण एक यहाँ बना है और एक कोण यहाँ बना है, ये दोनों शीर्षाभिमुख कहलाते हैं। और ये देखें ये दोनों ये दोनों संलग्न कोण है, इसलिए ये शीर्षाभिमुख नहीं होंगे। इनके अतिरिक्त अच्छा इधर से ही देख लें ये दोनों संलग्न है इसलिए ये भी नहीं होंगे। तो यह कोण और यह कोण दो कोण है, ठीक, और दोनों जुड़े हुए हैं और ये जो है संलग्न नहीं है इसलिए इन दोनों को हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। कोण AOC और कोण DOB ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण हैं। इसी प्रकार कोण AOD और कोण COB यह शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक। इसके बाद आगे का अध्ययन अब कल करेंगे, आज यहीं बंद करते हैं।